ये ऐसा सीज़न है जिसे हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें एक नेमत के तौर पर मिला है। वीनस के इस प्रोडक्टिव फेज़ को आप यूज़ कर सकते हैं अपने इख्तियारात बनाने के लिए। फुल मून लाइट आपके अंदर क्लैरिटी पैदा करेगी कि आपको करना क्या है, आपकी नेचर किस तरह की है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरमियान जो तब्दीली आने वाली है टाइम में बाय द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, बाय द बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स, उसकी कुछ तशरीह, उसकी कुछ डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 13 तारीख को फुल मून होगा, शव्वाल का पूरा चांद, एंड इस चांद की अपीयरेंस आपके 8th एंगल पर होगी। फुल मून कई तरह से अफादियत पैदा करता है। एक ऐसा प्लैनेट जो पहले थोड़ा सा होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा और इंक्रीज़ करता है, एंड तकरीबन 13 तारीख को वो पूरा हो जाता है। पूरा होने का मतलब ये है कि ये उस प्लैनेट का बेहतरीन फेज़ है जहाँ से वो हमें अपनी फीलिंग्स लाइट की शक्ल में प्रोड्यूस करके देता है। दीगर प्लैनेट भी इसी तरह होते हैं। कभी वो किसी ऐसे एंगल पर हैं जहाँ से वो थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ज़मीन पर, कभी वो किसी एंगल पर होते हैं। जैसे आप सूरज को देखते हैं, सुबह वो एक और मूड में, दोपहर वो दूसरे मूड में, शाम में वो तीसरे मूड में, एंड फिर ग्रुप भी हो जाता है। लेकिन चाँद को हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, एंड उसकी लाइट हमें बहुत अच्छे अंदाज से फील होती है। इन फीलिंग्स में जब चांद 8th एंगल पर आपको पूरा मिलेगा तो इस फ्यूल को आप यूज़ कर सकेंगे। ये फ्यूल आपको एम्फसाइज भी करेगा कि आप अपने लॉसेस को कवर करें। ये फ्यूल आपको ज़ोर देकर खींचेगा कि आप अपनी बुरी आदतों को सुधारें। ये फुल मून लाइट आपके अंदर क्लैरिटी पैदा करेगी कि आपको करना क्या है, आपकी नेचर किस तरह की है, एंड आप उस नेचर पर ही चलेंगे तो सुकून में रहेंगे। अगर आप शॉर्टकट्स लेंगे तो रिग्रेट महसूस करेंगे, पछतावे होंगे। या नेचर की तब्दीलियाँ सम टाइम एक्सेप्ट हो जाती हैं लेकिन सम टाइम एक्सेप्ट नहीं होती। जो नेचर की चेंजेस आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें इस हफ्ते आप अपनी ज़ात से दूर होता हुआ देखेंगे। चाहे वो खाने पीने की आदत हो, चाहे वो सोने जागने की आदत हो, चाहे वो ज़िंदगी के और मामलात हों। कभी आप बहुत रोमांटिक थे, आजकल आप ड्राई हैं, सो ये फुल मून आपकी उसी रोमांटिक स्किल्स को इंक्रीज़ करेगा, एंड यू आर ईजी टू रीजॉइन योर इमोशनल साइड, योर स्पिरिचुअल क्लैरिटी, योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर प्लान्स। सो ये फुल मून आपके लिए बहुत मुफीद है। इसका एक और पहलू भी बयान करूँ। चाँद हर ही महीने पूरा होता है, लेकिन जिस एंगल पर वो इस हफ्ते पूरा होगा, इस एंगल पर अब वो 11 महीने तक फुल नहीं मुयस्सर आएगा। चांद सर्कल तो एक कंप्लीट कर लेता है, लेकिन कभी थोड़ा होगा, कभी ढलता हुआ चांद होगा, कभी बढ़ता हुआ चांद होगा। पूरा चांद अब अगले साल इन्हीं दिनों तकरीबन 8-10 दिन पीछे चला जाएगा, तो फिर आपके 8th एंगल पर आएगा। फिर आपको इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। लेकिन अगर आप इस 13, 14 और 15 तारीख को अपने रिग्रेट्स को, लॉसेस को, बुरी आदतों को कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसाइश मिलेगी। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट एज अ प्रेडिक्शन। अब अगली खबर सुनिए। वीनस आपके लिए डायरेक्ट हो जाएगा 13 ही तारीख को, 13 अप्रैल को, और आपके 1st एंगल पर डायरेक्ट होगा। वीनस एक पावरफुल प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ फीलिंग्स, planet of romance, planet of caring concept, planet of sacrificing nature, planet of attachments, planet of your soul, planet of your beauty, inner beauty, planet of your expressions, face expressions, explanations, presentations, इन सब को ये बहुत सपोर्ट करता है क्योंकि ये आपके 1st एंगल पर है। सो यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम 13th of April सो ऑन। ये अब 30 अप्रैल तक इसी हालत में रहेगा, फिर एंगल बदलेगा। वीनस के इस प्रोडक्टिव फेज़ को आप यूज़ कर सकते हैं अपने इख्तियारात बनाने के लिए,
अपनी दिलचस्पी को किसी एक सेक्टर ऑफ लाइफ पर फोकस करने के लिए। इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, सो इट इज़ एक्सीलेंट for the family unity. It is excellent to develop your skills, to mature your information, to create your powerful beliefs. ये उन सब सेक्टर में फेवर देगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सो इट इज़ क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ इंटरेस्ट, सम टाइप ऑफ पावरफुल फीलिंग इन योर सब्जेक्ट्स, in your learning skills, in your quwwat हाफजा, in your concentration, in your preparations for the exams. ये उन सब सेक्टर्स को फेवर देगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, सो इट इज़ क्रिएटिंग द पोलाइटनेस विद द क्लाइंट, द पावरफुल लक फैक्टर फॉर द सक्सेसेस इन योर डील्स, एंड इट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर फैमिली वेलफेयर, फॉर फैमिली फ्यूचर सिक्योरिटी। इसका एक आखिरी फ़ायदा भी है जो ऑब्ज़र्व किया गया है कि इस दौरान जब वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर हो, लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, इजहार मोहब्बत, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जनरेट करता है जिससे आपको लेस एफर्ट्स के साथ एक बेहतरीन कंपेनियनशिप या एक बेहतरीन लाइफ पार्टनरशिप मुयस्सर आ जाता है। डिले ऑफ मैरिज को भी ख़त्म करता है, सक्सेसफुल मैरिजेस की बुनियाद रखता है, उन ट्रबल्स को जो रिलेशनशिप स्ट्रगल की वजह बनती हैं उन्हें भी रिपेयर कर देता है, आपसी शकूक को ख़त्म करता है, दिलों के टेढ़ेपन को भी रिपेयर करता है। सो दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशन इन माई 25 ईयर करियर, और जो मुझसे पिछले एस्ट्रोलॉजर दुनिया से अपने एक्सपीरियंसेस को लिख कर चले गए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के मुताबिक भी वीनस इज़ आइडियल इन योर फर्स्ट एंगल। सो दिस इज़ अ सीज़न पाइसेस, इट इज़ नॉट योर क्रिएटेड, या ना ही ये हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिएट किया। ये ऐसा सीज़न है जिसे हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें एक नेमत के तौर पर मिला है। इसे इनडायरेक्टली विल ऑफ गॉड भी कहा जा सकता है। अगर दिन तलू हो रहा है तो किसी इंसान ने तो नहीं किया ना, अल्लाह ताला ने ही प्लान दिया। सो अगर हम दिन तलू होने को देख रहे हैं सॉरी, तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है और अल्लाह ताला का फ़ैसला है, विल ऑफ गॉड। तो अगर हम अपने प्लान्स को तुलुए आफ्ताब के तौर पर या वीनस के फर्स्ट एंगल पर आने के तौर पर भांप लें और फिर उसी तरह के काम करें तो हमें ज़्यादा एडवांटेजेस मिल सकते हैं। और चीज़ें सुनिए, सूरज इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर है। एक साल में एक दफ़ा सूरज ने सेकंड एंगल पर से गुजरना था 30 दिनों के लिए, और ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते वो नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। इन 30 दिनों की अफादियत ये थी कि अगर आप सोर्स ऑफ इनकम में लिंगर ऑन थे, अगर आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर पा रहे थे, अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो सूरज आपको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा था। अभी भी करेगा एक हफ़्ता और, फिर अगले हफ्ते जब मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा तब सूरज यहाँ से मतलब मैं रिपोर्ट दूंगा कि सूरज यहाँ से अब हटने लगा। सो एक साल में एक दफ़ा सेकंड एंगल पर से गुजरना था, अब 11 महीने के बाद वो दोबारा सेकंड एंगल पर से गुजरेगा। इसलिए सोर्स ऑफ इनकम के डिसीजंस, डील्स, इनिशिएटिव्स, इन्वेस्टमेंट्स या डिसीजंस आप इस हफ्ते ले लें तो आपको फ़ायदा होगा। आपके लिए मरकरी आखिरी हफ्ते आपके फर्स्ट एंगल पर है। इसके बाद मरकरी एक साल तक आपको फर्स्ट एंगल पर नहीं मिलेगा। मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, मरकरी इज़ योर एक्यूरेसी, Mercury is your plans, creative plans. Mercury is your public image, and even Mercury is your comfort of life with the peace of mind and peace of heart. So ये भी उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते ये जो peace of mind and peace of heart है, जो आपको सुकून दे रहा है, ये रहेगा पॉजिटिव, लेकिन इसका मूड डिफरेंट होगा। आप इस वक्त माइंड को जो इत्मीनान महसूस कर रहे हैं, वो इस इत्मीनान को यूज़ करेगा किसी और सेक्टर ऑफ लाइफ में, वहाँ ग्रोथ आएगी, लेकिन फिर मसरूफियत भी बढ़ेगी। आपके लिए जुपिटर आपके फोर्थ एंगल पर है। दिस इज़ अदरवाइज पॉजिटिव फॉर योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, फॉर योर एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस, फॉर योर कैरियर। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। व्हेन जुपिटर इज़ पॉजिटिव, व्हेन जुपिटर इज़ डायरेक्ट, सो
ये फेवर देता है सडन गेन्स के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, पावरफुल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सोर्स ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीमेंट्स के लिए, प्रमोशंस के लिए। सो इट इज़ आल्सो पॉजिटिव। इसकी पॉजिटिविटी अब थोड़े ही दिनों की रह गई है। ये 12 साल बाद आपके लिए फोर्थ एंगल पर आया था। अब जब ये फोर्थ एंगल से निकल जाएगा होपफुली जून में, तो फिर 12 साल बाद आपके फोर्थ एंगल पर आएगा। लिहाजा इस वक्त आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बेसफुल कर लीजिए। देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम पाइसियंस, आपके लिए सैटर्न नेगेटिव है एंड सैटर्न इज़ क्रिएटिंग साढ़सत्ती एट द मोमेंट। अब उसका आखिरी फेज़ अभी मई में आई होप शुरू होगा। डेट आई एम नॉट श्योर इन फॉर द डेट, बट मई में तकरीबन सैटर्न अब नेक्स्ट एंगल पर जाएगा एंड देन फिर वो 2.5 साल रहेगा और उसके बाद फिर आप ज़िंदगी भर साढ़सत्ती से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी वो 2.5 साल बाकी हैं। दैट मीन्स के 2028 तक ये चलेगी। अक्सर ही लोग सवाल करते हैं कि पाइसियन की साढ़सत्ती कब तक रहेगी। तो सैटर्न कभी डायरेक्ट होगा, कभी रेट्रोग्रेड होगा, कभी डायरेक्ट, तो अगले 2.5 साल तक वो ऐसे ही करेगा और नेगेटिव रहेगा। जो लोग तो साढ़सत्ती को फेस कर गए हैं, मतलब उन्हें कोई ट्रबल नहीं हुई, ना सेहत के थ्रेट्स आए, ना रिलेशनशिप ट्रबल्स आई, ना किसी और तरह की कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हुई, ना ही उनकी सलाहियतें डाउन हुई, ना ही उनको कोई कारोबारी नुकसान हुए, तो दैट मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग पाइसियन, दे आर ओके, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बट ऐसे पाइसियन जिनका मूड भी स्विंग होने लगा, जिनको हेल्थ सेंसिटिविटीज़ का भी सामना करना पड़ा, जिन्हें रिलेशनशिप में भी वीकनेसेस का सामना करना पड़ा, जिन्हें कानूनी पेचीदगियों को भी फेस करना पड़ा, या अदरवाइज़ जो चीज़ें इंडिविजुअल्स के साथ होती हैं, ये जो मैंने कॉमन चीज़ें बताई, ये ओवरऑल एक्सपेक्ट कर देखा है हमने, ओवरऑल एक्सपेक्ट किया है, ओवरऑल ऑब्जर्व किया। बट कुछ लोगों के साथ इनफरादी होती हैं, जैसे उनकी हड्डियों में मसाइल पैदा होते हैं, उनको स्टमक इश्यूज़ पैदा होते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी, गमों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ये इंडिविजुअल हमने चीज़ें भी देखी। लेकिन इन सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है कि सैटर्न को बैलेंस कर दिया जाए। एंड सैटर्न ईजीली बैलेंस हो जाता है विद ब्लू सफ़ायर स्टोन। ब्लू सफ़ायर एक ऐसा स्टोन है जिसकी कॉस्मिक एनर्जी सैटर्न की नेगेटिव कॉस्मिक एनर्जी को रिपेल कर देती है, पीछे धकेल देती है। साथ में सूरज शम्स भी पड़ी है 5 टाइम्स इन अ डे, तो उससे खैर और बरकत भी आ जाएगी। सो ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट का पहने। हमने बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर पाइसियन साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किए हैं विद प्रोफेशनल अटेंशंस, उसमें जुमोलॉजिस्ट यूज़ हुए और भी बहुत सारी चीज़ें श्रीलंका से भी इंपोर्ट किए, अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। स्टोर का नीचे लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल स्टोन्स दरकार हों वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते 3 चेंजेस जो मैंने अभी बयान की, सूरज अपनी एंगल को तब्दील करेगा और उसका मूड ऑफ फ्यूल चेंज होगा, मरकरी अपने एंगल को चेंज करेगा एंड मार्स भी अपने एंगल को चेंज करेगा। उन तीनों रिसर्चेस के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जो लोग अपने आप को पहचानते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके प्लान्स क्या हैं, उनका रेशो ऑफ सक्सेस क्या है, वो ठीक है को वो अपने आप को पहचान गए। लेकिन जो लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर सक्सेसेस नहीं मिलती एंड उन्हें पता भी नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स कहाँ हो गई हैं, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट के लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होती है। उससे फाइंड आउट हो जाता है कि आपको बाई बर्थ कितनी स्किल्स मिली हैं, उन स्किल्स में आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप कितना पहुँच गए हैं और कहाँ कहाँ आपको ट्रबल्स और कहाँ कहाँ अच्छा सीज़न मिलेगा, कहाँ कहाँ आपको बैड पैचेस मिलेंगे, तो वो समझना आसान हो जाता है। सो अगर कोई इंडिविजुअल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए टाइम लेना चाहे तो उसके लिए भी नंबर नीचे चलते रहते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये रिसर्चेज आपकी नॉलेज में इजाफा करती हों, अगर अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझने में मदद मिलती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस। आपकी दुआएँ मेरे लिए आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।